उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मौर्य जी, चौकीदार नरेंद्र मोदी हो गए हैं। ट्विटर पे अपने नाम के आगे हैंडल में चौकीदार लगा लिया है। अमित शाह जी ने भी लगा लिया है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? निश्चित तौर से यह तो गौरव की बात है। इस देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, तो इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में भी चौकीदार मिल गया है। और करोड़ों करोड़ की संख्या में कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे कि इस देश के अंदर चौकीदार बन करके इस देश को ईमानदारी के पथ पर चल करके दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्र के रूप में खड़ा करेंगे। सर, कांग्रेस अध्यक्ष लगातार चौकीदार शब्द को लेकर अपनी रैलियों में चौकीदार चोर है बोलते हैं। कई कांग्रेस नेता भी इसको रिपीट करते हैं, विपक्षी पार्टी इसको बोलती है। क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके जो भी कैंप के लोग हों, या जो भाजपा विरोधी या मोदी जी के विरोधी हैं, जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं यह समझता हूं कि उनकी गाली का उत्तर इस देश की जनता कमल खिला करके देगी और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके देगी और इनको धूल चटा करके देगी। आप भी इस कैंपेन से जुड़े हैं? क्योंकि बीजेपी में भी चौकीदार कैंपेन चला रहा है। मैं भी चौकीदार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का हिस्सा हूं। और अगर मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी सफाई कर्मी, मैं भी देश का प्रधान सेवक का उन्होंने शब्द, मैं भी सेवक, मैं भी इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से जिम्मेदार, तो जो भी शब्द कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उस शब्द के पीछे बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो मैं भी चौकीदार हूँ। मौर्य जी, प्रियंका गांधी आज यहाँ पर आई हैं लखनऊ। कल वो जल मार्ग से प्रयागराज से वाराणसी जाएंगी। 3 दिन की यात्रा रहेगी। इस दौरान कई मंदिर भी जा रही हैं वो। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, प्रियंका वाड्रा जी मंदिर जा रही हैं कि चर्च जा रही हैं कि मस्जिद जा रही हैं, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रियंका वाड्रा जी को कहाँ जाना चाहिए, इसके पहले कहाँ गई हैं, इस समय क्यों जा रही हैं, ये तो बीजेपी की विचारधारा की जीत है कि आज लोगों को मंदिर भी जाना पड़ रहा है, गंगा में डुबकी भी लगाना पड़ रहा है और जाकर के कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने पड़ रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की विचारधारा है, उसकी विजय है, मैं ये मानता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। प्रियंका गांधी, कहा यह जा रहा है कि नमामि गंगे मिशन की सच्चाई भी देखेंगी, इसलिए वो जल मार्ग से जा रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और गंगा सफाई के काफ़ी वादे भी किए बीजेपी ने। देखिए, मिसेज प्रियंका वाड्रा को मैं इतना ही कहूँगा कि शायद उनको अगर ना जानकारी हो तो उनकी प्रदेश में भी पहले सरकार हुआ करती थी, अब तो कभी आने वाली नहीं है, और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। उस समय के कुंभ को याद करें, प्रयागराज सहित और देश के अन्य स्थानों पे, और जहां भाजपा शासित राज्य हैं, भाजपा की जब से केंद्र में सरकार बनी है, उन कुंभ को ध्यान करें और उसका अध्ययन करेंगे। इस बार 24 से 25 करोड़ से के बीच में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। भव्य, दिव्य, स्वच्छ, सफल, सुरक्षित कुंभ और अविरल और निर्मल गंगा का प्रवाह। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए, वहाँ सफाई कर्मचारियों के चरण पखारे हैं। है क्या इनके पास कोई इतिहास कभी इस प्रकार का? ये नकल कर सकते हैं, बराबरी कभी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि मैं भी चौकीदार कैंपेन बीजेपी के लिए फ़ख्र की बात है और वो भी इस कैंपेन से जुड़े हैं। उनका ये भी कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वह बीजेपी के साथ है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला।